नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां मैं आपका भरोसेमंद ज्योतिष मार्गदर्शक आज एक बेहद महत्वपूर्ण समय खंड पर रोशनी डालने आया हूं। शास्त्र में कहा गया है कि समय से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। ये वही शक्ति है जो एक पल में राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकती है। लेकिन जब इस समय के साथ ग्रहों की शुभ दृष्टि भी जुड़ जाए तो परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसे ही परिवर्तनकारी पल दस्तक देने वाले हैं अगस्त 2025 में, खासकर कन्या राशि के जातकों के लिए। मैं इसे एक स्वर्णिम काल की शुरुआत मानता हूं, न सिर्फ शब्दों का जाल बल्कि एक खगोलीय सत्य जिसमें ग्रहों का अद्वितीय मेल कुछ बड़ा संकेत कर रहा है। यह समय आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह मोड़ सकता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां एक आम जीवन असाधारण बन सकता है और एक साधारण नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। काफी समय से कन्या राशि के जातक एक अंतहीन जद्दोजहद से गुजर रहे थे। कभी मन में असमंजस, कभी राह में रुकावटें, तो कभी मेहनत के बावजूद नतीजे हाथ से फिसलते चले गए। लेकिन अब सितारे करवट ले रहे हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके समर्थन में जाग उठी हैं। चाहे वो ग्रहों के सेनापति हो या ज्ञान के स्वामी देवगुरु, सभी मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा देने को तैयार है। आज का यह कार्यक्रम सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक गहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया विश्लेषण है, जहां हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह आपकी किस जिंदगी के पहलू को कैसे छू रहा है। करियर और व्यापार में कौन सी नई राहें चमत्कार की तरह खुलेंगी। आर्थिक मोर्चे पर धन का प्रवाह किस स्रोत से बढ़ेगा और कब। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऊर्जा की लहर कैसे उठेगी और किन बातों से बचाव जरूरी है। प्रेम, परिवार और वैवाहिक संबंधों में किस मोड़ पर धैर्य जरूरी है और किस पड़ाव पर खुशियां दस्तक देंगी। और विद्यार्थियों के लिए कौन सा मार्ग सफलता की ओर ले जाने वाला साबित होगा। इन सभी पहलुओं का विश्लेषण आज हम विस्तार से करेंगे, ताकि आप न सिर्फ जानें कि क्या होगा बल्कि समझ भी सकें कि वो क्यों और कैसे होगा। और सबसे अहम बात यह है कि हम उन प्रभावशाली उपायों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे जो न केवल इस शुभ काल का अधिकतम लाभ उठाने में सहायक होंगे बल्कि मार्ग में आने वाली छोटी छोटी अड़चनों को भी आसानी से पार कराने में आपकी मदद करेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आने वाले 30 मिनट पूरी एकाग्रता के साथ इस विश्लेषण को सुनें, क्योंकि यही जानकारी आपके जीवन की अगली सबसे सफल कहानी की पटकथा बन सकती है। तो आइए अब देर न करते हुए इस आध्यात्मिक और खगोलीय यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगस्त 2025 में कन्या राशि का भाग्य आपको किस दिशा में ले जाने वाला है। क्योंकि किसी भी ज्योतिषीय पूर्वानुमान की आत्मा होती है ग्रहों की यथार्थगत स्थिति। इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि इस महीने आकाशीय सभा में कौन सा ग्रह किस स्थान पर विराजमान है और वो आपकी कुंडली के किन भावों को सक्रिय कर रहा है, ताकि हम समझ सकें कि यह परिवर्तन आपको किन मोर्चों पर उन्नति की ओर ले जा सकता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस ग्रह की जो ऊर्जा, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है, मंगल, जो इस पूरे माह कन्या राशि यानी आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। जब सेनापति खुद राज सिंहासन पर आ बैठे तो व्यक्ति के आत्मविश्वास, प्रभाव और निर्णय क्षमता में स्वाभाविक रूप से जबरदस्त उछाल आता है। आपके भीतर एक नई निडरता, जबरदस्त जोश और निर्णायक ऊर्जा का संचार होगा। अब बात करते हैं शनि की, कर्म और न्याय के अधिपति, जो इस समय वक्री अवस्था में आपके सप्तम भाव में स्थित है और अपनी तीव्र दृष्टि सीधे मंगल पर डाल रहे हैं। यह समसप्तक योग का निर्माण कर रहा है, यानी दो ताकतवर ग्रहों के बीच सीधी टकराहट, जो आपके भीतर एक जबरदस्त मानसिक और ऊर्जात्मक द्वंद्व पैदा कर सकती है। जहां एक ओर आत्मबल मिलेगा, वहीं धैर्य और संयम की भी सख्त जरूरत होगी। और अब आते हैं इस महीने की सबसे शुभ खगोलीय घटना पर। जब देवगुरु बृहस्पति और शुक्र एक साथ आपके दशम भाव में विराजमान होकर एक दुर्लभ और प्रभावशाली युति बना रहे हैं। बृहस्पति जहां ज्ञान, भाग्य और विस्तार के प्रतीक है, वहीं शुक्र समृद्धि, आकर्षण और भोग विलास का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों का कर्म भाव में मिलना एक शक्तिशाली राजयोग का संकेत है, जो आपको पेशेवर जीवन में सम्मान, ऊंचा पद और अप्रत्याशित सफलता की ओर ले जा सकता है। आपकी राशि के स्वामी यानी बुध, जो बुद्धि, तर्क और संवाद कला के प्रतिनिधि है,
महीने की शुरुआत में सूर्य के साथ मिलकर आपके एकादश भाव लाभ क्षेत्र में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। ये संयोग न केवल आपकी सोच को तेज बनाएगा बल्कि आय और उपलब्धियों के नए द्वार भी खोलेगा। और जैसे ही 9 अगस्त को बुध उदित होंगे, समझिए मानो सौभाग्य को पंख लग जाएंगे। लेकिन हर दौर में संतुलन जरूरी होता है। 16 अगस्त के बाद सूर्य का द्वादश भाव में केतु के साथ गोचर कुछ उलझने और आंतरिक संघर्ष भी लेकर आ सकता है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। साथ ही राहु का छठे भाव में होना बहुत ही लाभकारी संकेत है। ये स्थिति शत्रुओं पर जीत, रोगों से मुक्ति और कर्ज की बेड़ियों से बाहर निकलने में मददगार सिद्ध होती है। वहीं केतु का द्वादश भाव में रहना आत्ममंथन और गहरे मानसिक अनुभवों की ओर इशारा करता है। अब जरा गौर कीजिए, एक ओर मंगल लग्न में ऊर्जा भर रहे हैं, दूसरी ओर दशम भाव में बृहस्पति और शुक्र का राजयोग आपके कर्म क्षेत्र को चमत्कारी बना रहा है और ऊपर से बुध का लाभ स्थान में शुभ संयोग। ये सभी मिलकर उसी गोल्डन टाइम की पटकथा लिख रहे हैं, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो चलिए अब इस खगोलीय गणना की हर परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये समय आपके जीवन को किस दिशा में मोड़ने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, यानी आपका करियर और व्यापार, क्योंकि अगस्त का महीना यहीं पर सबसे बड़ी चमक बिखेरने जा रहा है। 10वें भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति एक ऐसा दुर्लभ और शक्तिशाली योग बना रही है जिसे ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। बृहस्पति जहां ज्ञान, मार्गदर्शन और नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शुक्र समृद्धि, कूटनीति और आकर्षण का प्रतीक है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आपके पेशेवर जीवन को प्रभावित करें तो समझ लीजिए कि आप अपने क्षेत्र में मास्टर बनने की ओर अग्रसर है। अगर आप नौकरी पेशा है तो ये समय आपके लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आएगा। लंबे समय से रुका हुआ प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी की आस अब साकार होने की पूरी संभावना है। बृहस्पति की दृष्टि आपके काम में न केवल समझदारी और गहराई लाएगी, बल्कि आपको वरिष्ठों की नजरों में एक विश्वसनीय और कुशल व्यक्ति के रूप में स्थापित भी करेगी, जिससे आने वाले समय में आपकी भूमिका और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय इजाफा देखने को मिल सकता है। आपकी कौशल और क्षमता को देखकर आपके ऊपर कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है, जो आने वाले वक्त में आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। वहीं छठे भाव में स्थित राहु आपके खिलाफ चल रही किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स या षड्यंत्र को नाकाम कर देगा, जिससे आपके विरोधी खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे और आप एक सकारात्मक सहयोगी माहौल का अनुभव करेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हताश हो चुके हैं, उन्हें मेरा संदेश है कि इस महीने पूरी लगन से प्रयास करें, अपने बायोडाटा को अपडेट करें, इंटरव्यू की तैयारी पुख्ता करें, क्योंकि लग्न के मंगल की कृपा से आपको ऐसा आत्मविश्वास मिलेगा कि आप किसी भी नौकरीदाता को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। स्थायी और अच्छी नौकरी मिलने की संभावनाएं इस समय बहुत प्रबल है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो यह महीना आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध का लाभ स्थान में होना आपके व्यापार में बहुआयामी लाभ के दरवाजे खोल रहा है। आप नए विस्तार की योजना बना सकते हैं, नई शाखा खोलने का विचार कर सकते हैं या बाजार में कोई नया उत्पाद लॉन्च कर सकते हैं, जिससे आपकी कमाई और प्रतिष्ठा दोनों में बढ़ोतरी होगी। बृहस्पति की गहरी समझ और शुक्र की बेजोर कूटनीति मिलकर आपके लिए बड़े बड़े सौदे सुलझाने का रास्ता खोल रही हैं, जिससे आपकी बातों में एक खास चमक और आकर्षण आएगा जो ग्राहकों को स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचेगा। अगर आप किसी नए साझेदारी की योजना बना रहे हैं तो यह वक्त बेहद अनुकूल है, क्योंकि आपको एक ऐसा भरोसेमंद और लाभदायक साथी मिल सकता है जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साथ ही यदि आपकी पूंजी कहीं फंसी हुई है तो इस महीने उसे वापस पाने की संभावना मजबूत है। बस धैर्य और सही प्रयास से काम ले, सफलता आपके कदम चूमेगी। हालांकि लग्न में मौजूद मंगल की तीव्र ऊर्जा आपको कभी कभी जल्दबाजी और असहनशीलता की ओर ले जा सकती है,
इसलिए अपने सहकर्मियों और व्यापारिक साझेदारों के साथ संयम और विनम्रता बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। कोई भी फैसला जल्दबाजी में न ले, बल्कि बृहस्पति की व्यापक सोच का लाभ उठाकर सूझबूझ के साथ दीर्घकालिक रणनीति बनाएं। अब चलते हैं उस अहम विषय की ओर जो कर्म के बाद हर किसी की प्राथमिकता होती है, आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय संभावनाएं। दोस्तों, जब आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में 2 शक्तिशाली शुभ ग्रह साथ हों, तो स्वाभाविक है कि आपका लाभ स्थान भी सक्रिय होकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। यह महीना आपकी तिजोरी को भरने वाला साबित हो सकता है और मैं ये साफ तौर पर कह सकता हूं कि आपकी आमदनी के स्रोत केवल एक नहीं रहेंगे। नौकरी या व्यापार से नियमित आय तो होगी ही, साथ ही साथ अचानक किसी अप्रत्याशित दिशा से भी धन लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं। चाहे वह शेयर बाजार हो, पुरानी संपत्ति की बिक्री या कोई साइड बिजनेस जिससे आपने उम्मीद भी नहीं की थी। छठे भाव में स्थित राहु पुराने कर्जों को खत्म करने में आपकी मदद करेगा और आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जिससे आप अपने वित्तीय बोझ से मुक्त हो सकेंगे। बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगा और पहली बार आपको यह एहसास होगा कि आपका पैसा स्थिर हो रहा है और आप भविष्य के लिए अच्छी बचत कर पा रहे हैं। इसके अलावा गुरु और शुक्र की सीधी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी घर, संपत्ति और वाहन से जुड़े सुख संपन्न जीवन की ओर संकेत करती है, जो आपके घर परिवार में खुशहाली और स्थिरता लेकर आई। अगर आप नया घर लेने का विचार कर रहे हैं या कोई नई गाड़ी खरीदने का सपना संजोए हुए हैं, तो यह महीना आपके लिए उन इच्छाओं को सच करने का सुनहरा मौका लेकर आ सकता है। बृहस्पति की सकारात्मक सलाह यह है कि इस समय की गई कोई भी दीर्घकालिक निवेश योजना, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो, सोने में निवेश हो या कोई अन्य सुरक्षित विकल्प, भविष्य में आपकी संपत्ति को कई गुना बढ़ा सकती है। लेकिन सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि 16 अगस्त के बाद सूर्य का 12वें भाव में प्रवेश खर्चों में अचानक बढ़ोतरी का संकेत देता है। इस दौरान उधार देने या बड़ी खरीदारी करने से बचना ही बेहतर होगा, वरना अनपेक्षित वित्तीय दबाव आ सकता है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आइए अब स्वास्थ्य के लिहाज से इस महीने आपके लिए क्या संभावनाएं हैं, उस पर नजर डालते हैं। लग्न में मंगल का गोचर आपके लिए एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह आपको अपार ऊर्जा, उत्साह और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं इसके तीव्र प्रभाव से सावधानी भी बरतनी होगी। जो थकावट, सुस्ती और काम में मन न लगने की परेशानी लंबे समय से आपके साथ थी, वो इस महीने जड़ से खत्म होने वाली है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली भी मजबूत होकर आपको बेहतर स्वास्थ्य का तोहफा देगी। लेकिन साथ ही इस जोश और ऊर्जा को संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि मंगल की गर्माहट कभी कभी आपको चिड़चिड़ा, क्रोधित और अतिस्क्रिय बना सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर, सिर दर्द या माइग्रेन जैसी दिक्कतें जन्म ले सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप रोजाना सुबह प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि ये ऊर्जा सकारात्मक और नियंत्रित तरीके से व्यय हो। ये बात मैं खास तौर पर दोहरा रहा हूं, क्योंकि लग्न में मंगल और सप्तम भाव में शनि की टकराहट से चोट चपेट या छोटे मोटे हादसे होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सावधानी और संयम बहुत जरूरी है। वाहन चलाते वक्त हमेशा गति सीमाओं का ख्याल रखें और ट्रैफिक नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। इस महीने किसी भी जोखिमपूर्ण गतिविधि जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स या अन्य खतरनाक कामों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मंगल रक्त से जुड़ा है और शनि वायु से। इन दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से रक्त संबंधी परेशानियां या पेट में गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पान को साफ सुथरा और सात्विक बनाए रखें। तली बुनी और भारी मसालेदार चीजों से बचाव करें। कुल मिलाकर यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अनावश्यक क्रोध तथा जोखिमों से बचें, तो स्वास्थ्य मजबूत और सुदृढ़ रहेगा। अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो जीवन की सच्ची सफलता का आधार होते हैं: प्रेम, परिवार और वैवाहिक जीवन। इस क्षेत्र में ग्रहों का मिला जुला प्रभाव दिखाई देगा, जिससे आपकी समझदारी और धैर्य की परीक्षा होगी, खासकर क्योंकि पंचमेश शनि इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है, जो संबंधों में चुनौतियां और स्थिरता दोनों का संकेत देते हैं।
जो साथी जीवन में प्रेम के बंधन में बंधे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है, क्योंकि लग्न में मंगल की ऊर्जा आपके अंदर एक मैं केंद्रित भावना को जन्म दे सकती है, जिससे आप अपने पार्टनर पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे समय में अपने अहंकार को किनारे रखकर साथी की भावनाओं को समझना और धैर्यपूर्वक प्रेम से संवाद करना अत्यंत जरूरी होगा, क्योंकि यही मंगल यदि सही दिशा में चैनल किया जाए तो आपके रिश्ते में नया उत्साह और ऊर्जा भर सकता है। वहीं सप्तम भाव में शनि की मौजूदगी ने पिछले कुछ समय से वैवाहिक जीवन में ठंडापन और नीरसता लाई थी, लेकिन अब बृहस्पति और शुक्र की शुभ दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है, जो परिवार के माहौल को तरोताजा कर देगी। पति पत्नी के बीच की दूरियां मिटेंगी और रिश्तों में फिर से मिठास और समझदारी की बहार लौट आएगी। हालांकि मंगल और शनि का समसप्तक योग अभी भी वैवाहिक जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद और तनाव ला सकता है। इसे जरूरी है कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और अपने जीवन साथी को पर्याप्त समय, समझदारी और सम्मान दें। जो अविवाहित हैं और विवाह के इंतजार में हैं, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आने के योग है, लेकिन शनि की धीमी चाल के कारण रिश्ते के पक्के होने में कुछ समय लग सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से माता पिता के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर रहेंगे और परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। साथ ही घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होने की भी संभावना है, जो पूरे परिवार में खुशियों और उल्लास का वातावरण बनाएगा। अब आते हैं हमारी युवा साथियों और विद्यार्थियों की बात पर, जिनके लिए ये समय अत्यंत अनुकूल है। आपकी राशि के स्वामी बुध, जो आपकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के प्रतीक हैं, वे लाभ स्थान में विराजमान हैं। साथ ही ज्ञान और विस्तार के कारक बृहस्पति की कृपा भी आपके साथ है, जिससे आपका अध्ययन और करियर दोनों ही प्रगति की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस महीने आपकी एकाग्रता की क्षमता अपने चरम पर होगी, जिससे पहले जटिल लगने वाले विषय भी आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे और आपकी याददाश्त भी काफ़ी मजबूत होगी। खासकर उन छात्रों के लिए जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये समय निर्णायक साबित हो सकता है। लग्न में मंगल की मौजूदगी आपको परीक्षा में जीत हासिल करने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और संघर्षशीलता प्रदान। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पुलिस या सेना जैसे क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र इस समय असाधारण सफलता के करीब होंगे। अब वक्त है अपने लक्ष्य को पूरी तरह से निर्धारित करने और उस पर पूरी लगन से काम करने का, क्योंकि ग्रहों का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। बस मेहनत और समर्पण जरूरी है। और जैसे मैंने वादा किया था, अब बात करते हैं उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की, जो इस शुभ समय के लाभों को कई गुना बढ़ाएंगे और छोटी मोटी नकारात्मकता को दूर रखेंगे। कृपया ध्यान से सुनें और इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणेश जी के महा उपाय से। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो बुद्धिमत्ता और विवेक के प्रतीक है, और बुध के अधिपति भगवान गणेश है। इस महीने खासकर हर बुधवार आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान के बाद मंदिर जाकर 11 या 21 दूर्वा की गांठें चढ़ाएं और मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। वहीं बैठकर ओम गंग गणपतये नमः मंत्र की माला का जाप करें, जो आपकी बुद्धि को तेज करेगा और जीवन की सारी बाधाओं को दूर करने में मददगार साबित होगा। इसके साथ ही लग्न में विराजमान मंगल की तीव्र ऊर्जा को संतुलित करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हनुमान जी की शरण लेना सर्वोत्तम उपाय है। हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका क्रोध शांत होगा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी और साहस की प्राप्ति होगी। इसके अलावा शनि देव की कृपा पाने के लिए भी कुछ विशेष उपाय आवश्यक हैं, जो आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लाने में सहायक होंगे। शनि देव के कारण उत्पन्न हो रहे विलंब और मनोवैज्ञानिक तनाव को कम करने के लिए हर शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और वहां खड़े होकर दशरथकृत शनि स्तोत्र का जाप करें। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो इसे अपने मोबाइल पर सुनना भी प्रभावशाली रहेगा। यह सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय
शनि देव की प्रसन्नता बढ़ाएगा और आपके कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। वहीं गुरु और शुक्र के शुभ योग से मिलने वाले आशीर्वाद का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हर गुरुवार मंदिर में पीली चने की दाल और केले का दान करें और हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। ये कदम आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे और आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करेंगे। तो मेरे प्रिय कन्या राशि के दोस्तों, यही था अगस्त 2025 का आपके लिए एक विस्तृत, समृद्ध और गहन ज्योतिषीय विश्लेषण। ये अगस्त का महीना आपके जीवन की किताब में एक नया और सुनहरा अध्याय खोलने जैसा है, जहां आप सफलता, प्रतिष्ठा और समृद्धि की एक नई कहानी लिख सकते हैं। ग्रहों ने आपको एक सशक्त कलम थमाई है और अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाते हैं। करियर के मामले में यह वक्त दौड़ने का नहीं बल्कि उड़ान भरने का है। अपने पूरे जोश और क्षमता के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए झुक जाएं। इसे गोल्डन टाइम समझें और इसे बेकार न जाने दें। आर्थिक दृष्टि से आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन निवेश संबंधी फैसले सोच समझकर विवेक और बुद्धिमत्ता के साथ लें। जहां तक रिश्तों और स्वास्थ्य की बात है, आपको एक अनुभवी ड्राइवर की तरह सावधानी से अपनी राह तय करनी होगी। गति बनाए रखें, लेकिन ब्रेक लगाना और संतुलन रखना भी उतना ही जरूरी है। क्रोध और अहंकार वे खतरनाक गड्ढे हैं जिनसे बचना आपके लिए आवश्यक होगा। याद रखें, भाग्य केवल अवसर देता है, उसे सफलता में बदलना हमारी मेहनत और समझदारी का फल होता है। और इस महीने भाग्य और ग्रह दोनों आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। अब समय है जागने का, खुद को संजोने का और अपने जीवन के सुनहरे अध्याय को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ गले लगाने का। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आपके एक साझा करने से किसी और की जिंदगी में भी नई रोशनी और दिशा आ सकती है। मेरी कामना है कि आपके सभी सपने ग्रहों के आशीर्वाद से पूरी हो। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले कार्यक्रम में फिर नई जानकारी के साथ आपका स्वागत होगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। नमस्कार और हर हर महादेव।